सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। जगह जगह आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। ममता बनर्जी को लेकर काशी में जबरदस्त आक्रोश, निकाला गया मुर्शिदाबाद बचाओ देश बचाओ मार्च, फूंका गया ममता सरकार का पुतला। लंका पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे गैंगस्टर में वांछित 25,000 के इनामी विशाल चौधरी को दबोचा। और कायस्थ मंथन के तहत आयोजित किया गया वर्तमान राजनीति व कायस्थ समाज विषयक सम्मेलन। वक्फ बिल की आड़ में पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। एक तरफ देश भारत के संविधान निर्माता का जन्म जयंती मना रहा है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया, हिंदू महिलाओं के साथ व्यभिचार किया और बच्चों को मारा। महिलाओं को खुलेआम कह रहे हैं कि अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहो। लाचार हिंदुओं की दास्तान पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। खुलेआम हिंसा को ममता बनर्जी सरकार का समर्थन हासिल है। मुर्शिदाबाद में भयानक हिंसा से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। इस घटना से आक्रोशित होकर विशाल भारत संस्था के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने लमही के सुभाष मंदिर के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और ममता बनर्जी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग भारत के प्रधानमंत्री से की। महिलाओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया जिस पर लिखा था, देश की जनता करे पुकार, हिंदुओं को बचा लो सरकार, वक्फ बिल तो बहाना है, देश का हिंदू निशाना है, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि ममता महिलाओं और बच्चों का दर्द नहीं समझती, वो केवल वोट बैंक के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। किसी न किसी बहाने हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है, उनको भगाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हिंदू घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अपने ही देश में हिंदू इस्लामी जिहाद का शिकार हो रहा है। अरबी, तुर्की, मुगल और अब बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इन पर तभी लगाम लगेगी जब बेलगाम ममता जैसी नेताओं को जेल भेजा जाएगा। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के मानवाधिकार हनन का केंद्र बन गया है। हिंदुओं की चीख पूरी दुनिया को सुनाई नहीं दे रही है। यही चीख ममता बनर्जी की कब्र खोद देगी। अब ऐसे नेताओं का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर लगातार कभी वक्फ के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर, कभी रामनवमी की यात्रा के नाम पर दंगे भड़काए जाते रहते हैं। वहाँ पर हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को समाप्त करने के लिए वहाँ पर योजना जो चल रही है उसको ख़त्म किया जाए और हिंदुओं को बचाया जाए। हिंदुओं को बचा लो सरकार, ये हम लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक बहाने के नाम पर, वक्फ के नाम के बहाने के नाम पर हिंदुओं को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको दंगा भड़काए जा रहे हैं। और जिस तरह से दंगे भड़क रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इतना आक्रोश है लोगों के दिल दिमाग में कि 500 हिंदू पलायन कर गए। हिंदुओं को खींच के मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। अब पूरा मुर्शिदाबाद खाली करा दिया जाएगा हिंदुओं से। हिंदुओं की महिलाओं को कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे तब तुमको हम जिंदा छोड़ेंगे। इस तरह से अत्याचार अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और ममता बनर्जी का पूरा उनको सहयोग है, पूरा हाथ है। ये पश्चिम बंगाल को इसने बांग्लादेश बना दिया है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, उसको इसने सह दिया है। और उसके सह के आधार पर आज पूरे पश्चिम बंगाल को ये जला रहे हैं और आज पूरे देश को खतरा है इससे। और ये जो हिंसा ये कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये चिंताजनक है। इसलिए मोदी सरकार से डिमांड है कि ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसके मंत्रियों को जेल भेजा जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। बंगाल में हो रहे बंगालियों हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार और न्याय के विरोध में बंगाली टोला के बंगवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी घोर विरोध कर जुलूस निकाला और साथ में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, जिसमें मुख्य रूप से पार्षद बंगाली टोला चंद्रनाथ मुखर्जी, समीर यादव, कार्तिक नंदी, उत्तम चटर्जी, असित कुमार दास, अजय जायसवाल, जैन शर्मा, विकास यादव, दिलीप दादा, संदीप बनर्जी, बाबू यादव, लालतू दास, लुल्लू दादा, गोपाली दादा और बंगाली टोला क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। बंगाली समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हर बंगाली समाज के लोग ममता बनर्जी के नाम से चीर रहे हैं। उसको ममता को कभी डायन, कभी राक्षसी, कभी बानो, ये सब बोल के हमारे यहाँ संबोधित किया जाता है। तो आज काशी की जनता से ये अनुरोध करके काशी के जनता से और सभी हिंदू भाइयों से भी अनुरोध है। ये नहीं कि वहाँ खाली बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है,
क्योंकि बंगाल में बंगाली की संख्या ज़्यादा है, उसके साथ साथ अदर कास्ट भी, उनके ऊपर भी इन लोगों ने जब इतना अत्याचार कर रहा है। आप देखिए गाड़ी से झंडा उतार दे रहा है, कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकल पा रहा है, और जो इसका विरोध कर रहा है उसके ऊपर तानाशाह ममता बानो का वो पुराना जमाने वाला तानाशाह की राज ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय संविधान के सुधारक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर कचहरी चौराहे स्थित उनके प्रतिमा पर भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, पार्षद तथा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि 14 अप्रैल 1891 को जन्मे असाधारण प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। जिन्होंने भारत में छुआछूत और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने अम्बेडकर प्रतिमा के दोनों ओर अम्बेडकर द्वार बनाने की घोषणा की। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, बड़ा स्मारक नहीं बना। जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश के मऊ, लंदन में वह स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भूमि के विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। कार्यक्रम में महानगर संयोजक अशोक जाटव के संयोजक में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से महापौर अशोक कुमार तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक त्रिभुवन राम, पूर्व विधान परिषद सदस्य केदारनाथ सिंह, डॉक्टर शिवनाथ यादव, चंद्रशेखर उपाध्याय, जगदीश त्रिपाठी, नवीन कपूर, क्षेत्रीय मंत्री राकेश शर्मा, डॉक्टर सुदामा पटेल, आत्मा विश्वेश्वर, आलोक श्रीवास्तव, मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, रजनीश कनौजिया, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, ऋचा सिंह, मोनिका पांडे, पार्षद सुशील गुप्ता, सिद्धनाथ शर्मा, विनय साजेदा, दिनेश यादव, सिंधु सोनकर, संजय जायसवाल, अशोक सोनकर, अजय गुप्ता, नीरज जायसवाल, किशन कनौजिया, पंकज चतुर्वेदी, अनिरुद्ध कनौजिया, भोला सोनकर, सत्यार्थ भारती सहित महानगर के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद व सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाबा साहब ने समाज सुधार में किए, राष्ट्र में शिक्षा के कारण से आज समाज श्रेष्ठ हो रहा है, और भेदभाव के कारण से हमारा देश कई बार गुलाम हुआ। आज उनकी इस प्रेरणा से कि भेदभाव मिटाया जाए, आज भारत अगर आगे बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, समाज में जो भेदभाव मिट गया है, संपूर्ण समाज इकट्ठा हो गया है, भारत ताकतवर हो। सोमवार को समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी महानगर के कैंप कार्यालय भेलूपुर में सोमवार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया तथा उनकी जीवन शैली पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहेब के संविधान को बदलकर आरएसएस का संविधान देश में लागू करना चाहती है। बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम समाजवादी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि इस नागपुर के संविधान को देश में लागू नहीं होने देंगे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व महानगर अध्यक्ष ओपी सिंह ने तथा संचालन योगेंद्र यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी राम यादव ने दिया। बैठक में प्रमुख रूप से रिबू श्रीवास्तव, पूजा यादव, इस्तकबाल कुरैशी, महेंद्र यादव, हरीश सिंह, हारून अंसारी, दिलशाद अहमद, जाहिद, नासिर इम्तियाज़, अखिलेश गुप्ता, सत्यप्रकाश सोनू विश्वकर्मा, आरती यादव, संगीता पटेल, अनिल पटेल, जितेंद्र यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर महानगर समाजवादी पार्टी में उनकी जयंती मनाई जा रही है और सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं। आज जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से संविधान को एकदम आड़े हाथों लिया जा रहा है, आज उस
ऐसे परिवेश में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाना और उनके सिद्धांतों को याद करना और संविधान को याद करना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज समाजवादी पार्टी में जिस तरह से हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं, जो दलित वर्ग के रहे, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज यहाँ बनारस में मिश्रा जी के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, तो हम सभी लोग जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया और उसी की वजह से आज हम सबको बोलने, लिखने, पढ़ने और सभी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम आज संविधान ही है जिसके कारण हम लोग जी रहे हैं और हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर रामनगर क्षेत्र में एक रैली निकाली गई। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें जयंती पर काशी विद्यापीठ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भीटी रामनगर में एक रैली निकाली गई, जो पूरे रामनगर क्षेत्र में भ्रमण की। रैली में काफी संख्या में महिलाएं, स्कूली छात्र सहित विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सर्वप्रथम ग्राम सभा भीटी की ग्राम प्रधान डॉक्टर रीना सोनकर ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुकुंदलाल, संजय सोनकर, प्रधान प्रतिनिधि राजा बाबू सोनकर, राम बाबू सोनकर, रवि सोनकर, विनोद कुमार, राहुल सोनकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नमामि गंगे द्वारा सामने घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है का संदेश देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नमामि गंगे ने सामने घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के आह्वान के बीच नवनिर्मित सामने घाट पर इधर उधर बिखरे पॉलिथीन, कूड़े करकट, कपड़े एवं अन्य गंदगियों को समेटकर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों से गंदगी न करने की अपील की। टीम ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में भारतीय संविधान के अनुरूप स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार का संदेश देकर सामने घाट पर उपस्थित सैकड़ों नागरिकों के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सभी के साथ मां गंगा की आरती उतारी। श्रमदान के पश्चात नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर हम संकल्प लें कि स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करेंगे। राष्ट्र और गंगा के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। गंदगी न हो इसका ध्यान हमें स्वयं रखना होगा। स्वस्थ वातावरण से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की चाहत हर किसी की होती है। यह प्रकृति की ओर से मनुष्य को दिया गया उपहार है। मजबूत और बेहतर याददाश्त बनाए रखने के लिए स्वच्छ व्यक्ति और स्वस्थ वातावरण में रहने की जरूरत है। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के प्रतिनिधि अथर्वराज पांडे, रजनीश यादव, के सिंह, उषा सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, रेखा सिंह, कांति सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आइए मिलकर संविधान के अनुरूप चलते हुए, संविधान की बातों को धारण करते हुए स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और आरोग्य भारत के लिए, और आरोग्य भारत होगा तो हमारा भारत विकसित भारत की ओर बढ़ता जाएगा, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है का सिद्धांत अपनाते हुए सबका साथ हो, गंगा साथ हो के मूल सिद्धांत को धारण करते हुए आइए डॉक्टर साहब के जो संदेश है उनको प्रसारित करते हुए हम गंगा तट की सफाई रखें। और आप सभी से निवेदन है कि गंगा का तट साफ सुथरा रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अंबेडकर शक्ति युवा संगठन द्वारा बाबा साहेब की 134वीं जयंती मनाई गई।
अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन के कार्यालय पर सोमवार को बाबा साहेब की 134वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्य ने बताया कि आने वाले 19 तारीख को बाबा साहेब की जयंती का महाकुंभ मुनारी बाजार वाराणसी खेल मैदान में मनाया जाएगा। वहां पर मुख्य अतिथि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सुपौत्र प्रकाश यशवंत अम्बेडकर तथा अति विशिष्ट अतिथि भंते चंद्रमा थेरो एवं शशि प्रताप सिंह होंगे व विशिष्ट अतिथि दीदी वंदना सिंह, प्रकाश जायसवाल, RK प्रसाद होंगे। कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम बिरहा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश दीवाना, सूबेदार बागी, मिशन गायिका वंदना सिद्धार्थ और बिरहा गायिका सरोज त्यागी जी अपनी प्रस्तुति देंगी। अम्बेडकर जयंती का महाकुंभ जो है वाराणसी के मुनारी ग्राम सभा के खेल मैदान में हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी 4-5 जिलों से लोग आएंगे, जैसे जौनपुर, गाजीपुर, भदोही और इलाहाबाद के लोग आएंगे। क्या इसका उद्देश्य रहेगा? इसका उद्देश्य है शिक्षा। हम लोग, हमारी संस्था निरंतर शिक्षा पर कार्य कर रही है और शिक्षा के माध्यम से लोग आएंगे। बात की जाए तो जिस तरह से बाबा साहब ने अपने संविधान में अति पिछड़े लोगों को अधिक से अधिक, जी हाँ, हमारी संस्था भी शिक्षा के प्रति सेम उसी तरह से आगे बढ़ रही है और आगे कार्य करती रहेगी। 3 साल से फरार 25,000 के इनामी गैंगस्टर विशाल चौधरी को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंका पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे गैंगस्टर में वांछित 25,000 के इनामी विशाल चौधरी को मॉडर्न मैरिज लॉन रामनगर से रविवार को गिरफ्तार किया। आरोपी गैंगस्टर का मुकदमा 2020 में दर्ज होने के बाद रायबरेली चला गया था। रायबरेली से वापस आकर रामनगर में अपने ससुराल से कुछ दूरी पर किराए पर कमरा लेकर रहता था। आरोपी का ससुराल रामनगर में है। पत्नी बच्चे ससुराल में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था। आरोपी को लंका थाने पर ACP भेलुपुर डॉक्टर ईशांत सोनी ने पेश करते हुए घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ भेलुपुर, लंका, दाशोमेध में धोखाधड़ी, रंगदारी, बलवा सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में शिवाकांत मिश्रा, सिपाही कमल दत्त यादव, हृदय कुमार, अमित शुक्ला, कृष्णकांत पांडे शामिल रहे। थाना लंका द्वारा एक गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। ये लगभग जो है 5 साल से ये फरार थे। 2020 का इनके ऊपर मुकदमा था और इनके ऊपर 5 मूल मुकदमे और भी हैं, रंगदारी के मुकदमे हैं और इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education.
JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्तमान राजनीति व कायस्थ समाज विषयक कायस्थ मंथन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ व विभाग के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति में कायस्थ समाज की सहभागिता समय की जरूरत है। देश, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर हमारी भागीदारी कम होने से हम लोगों की तमाम समस्याएं और मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में हमें सचेत होकर सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह बातें उन्होंने सोमवार को कायस्थ मंथन कार्यक्रम के तहत आयोजित वर्तमान राजनीति कायस्थ समाज सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा। सिगरा स्थित सेंट मरियम स्कूल प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए कायस्थ समाज को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है, तभी हम हर स्तर पर मजबूत हो सकते हैं। विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज हम अपना राजनीतिक आधार पूरी तरह से खो चुके हैं। इस समय जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोग थे वो हमसे आगे खड़े हो गए हैं। आज हम लोगों की ज़रूरत है कि राजनीतिक रूप से आगे आएँ, दमदार उपस्थिति दर्ज कराएं और राजनीति में स्थापित हों, लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग आपस में चर्चा करें, एक स्वस्थ संवाद हो और अपने विचार रखें, जिससे लोगों के संबंध मधुर हों तथा प्रगाढ़ता आए। अध्यक्षता करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर कायस्थ समाज को वाजिब हक न देकर उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है, जबकि कायस्थ समाज अपने संख्या बल के आधार पर किसी को भी चुनाव में जिताने या हराने की ताकत रखता है। आज कायस्थ समाज की जो संख्या है और जिस तरह का बर्ताव उनके साथ राजनीति में किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले किसी भी चुनाव में कायस्थ समाज की उपेक्षा राजनीतिक दलों के लिए भारी पड़ेगी। संचालन भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से राजेश श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, प्रोफेसर कुमुद रंजन आदि लोग मौजूद रहे। कायस्थ प्रारंभ काल से राष्ट्रवादी बिरादरी रही है, जाति रही है। आज अनेकों प्रकार के लोग, पार्टियां, संगठन इसमें कहीं न कहीं विभेद पैदा करने का काम करते हैं। तो जब हमारी विरासत रही है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, इस जाति के लोग, इस बिरादरी के लोग बहुत बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। पढ़ी लिखी बिरादरी है, स्वाभाविक है, सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी न कभी वर्ष में 6 महीने में एक बार सब लोग इकट्ठे हों और एकजुट होकर के अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में चिंतन करें, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रभक्त होने के नाते, देशभक्त होने के नाते हम इस भारत को और आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, साथ ही अपने बंधुओं के, अपने समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज एक छोटी सी बैठक बुलाई गई है। आगे फिर हम इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मैं आपके माध्यम से जितनी भी पार्टियां हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर कायस्थों को अगर जगह नहीं देंगे, विधानसभा लोकसभा में जगह नहीं देंगे, तो कायस्थ, पूरे प्रदेश का कायस्थ एकजुट होकर के उनके विरुद्ध कार्य करेगा। सोमवार को कैलाश मठ में रूह अफ़ज़ा शरबत का बहिष्कार कर स्वदेशी गुलाब शरबत अपनाने का आह्वान किया गया।
सोमवार को कैलाश मठ वाराणसी में रूह अफ़ज़ा का विरोध और बहिष्कार करने के लिए सभी सनातनियों का और स्वदेशी उत्पाद गुलाब शरबत को अपनाने के लिए आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रूह अफ़ज़ा से होने वाली आय को जिहाद पर खर्च किया जाता है, जबकि पतंजलि के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से लोक कल्याण व वैदिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। साथ ही स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में विवेक शंकर तिवारी, भाजपा नेता सुधीर सिंह, सैफरान राजेश सिंह, मनोज वर्मा, कैलाश मठ के प्रबंधक मदन मोहन वर्मा, दुर्गा प्रसाद तिवारी और साधु संत इत्यादि लोग शामिल थे। हमारे जिहाद का एक प्रतीक है रूह अफ़ज़ा। आज हम लोगों ने उस रूह अफ़ज़ा का बहिष्कार किया है। रूह अफ़ज़ा से हम लोगों ने शौचालय को साफ़ किया है, बड़ा सुंदर शौचालय साफ़ हुआ है। और हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है, गर्मी में पेय पदार्थ पतंजलि का गुलाब शरबत है, आम का पन्ना है, ये जितने भी उत्पाद हैं, पेय पदार्थ हैं गर्मी में, उसका हम लोगों ने खुलकर समर्थन किया है, उसका प्रचार किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं काशी की जनता से और पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि जितने भी जिहादी शरबत हैं या जिहादी उत्पाद हैं उसका आप लोग बहिष्कार करिए, और जितने सनातनी उत्पाद हैं उसको घर घर तक लाइए। वही हमारा स्वदेशी उत्पाद भी कहिए और वही उत्पाद हम लोगों के लिए अनुमन्य है। चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में मिथिला नववर्ष की पूर्व संध्या पर अभिनंदन समारोह जूड़ शीतल के रूप में मनाया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में मिथिला का नववर्ष की पूर्व संध्या पर मिथिला नववर्ष अभिनंदन समारोह जूड़ शीतल के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम आगत अतिथियों द्वारा मिथिला संस्कृति के प्रतीक कवि कोकिल विद्यापति के चित्र पर प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर समारोह का उद्घाटन किया गया। समारोह अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार त्रिपाठी को संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग, दुपट्टा, कवि कोकिल विद्यापति का चित्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आम मैथिल जनमानस को समर्पित पॉकेट मिथिला पंचांग में मिथिला के पर्व, त्योहार, लगन, विवाह, दीरागमन, जनेऊ मुंडन, गृह प्रवेश आदि तिथियों को दर्शाया गया है, जिससे कि प्रवासी मैथिल परिवार भी पंचांग के अनुसार अपने कार्य संपादित कर सके। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में आधुनिकीकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जूड़ शीतल का पर्व मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते खतरे के बीच जूड़ शीतल जैसे त्यौहार हमें प्रकृति के प्रति प्रेम, सद्भाव और प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देते हैं। अति विशिष्ट अतिथि बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि जूड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है। इस मौके पर बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे लोगों के सिर पर बासी पानी डालकर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद देते हैं। मिथिलांचल के लोगों का मानना है कि इससे पूरी गर्मी, मस्तिष्क और पूरा शरीर प्रकृति के अनुकूल बना रहता है। साथ ही मिथिलावासी इस दिन संध्या को पेड़ पौधों में जल डालते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधे हरे भरे रहें। जिस प्रकार मिथिला के लोग छठ लोक महापर्व पर सूर्य और चौरचन पर्व पर चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जूड़ शीतल पर मैथिल समाज के लोग जल की पूजा करते हैं और भीषण गर्मी में शीतलता की कामना करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे में जल डालने का विशेष महत्व है। मिथिला नववर्ष अभिनंदन समारोह में लोक नृत्य झिझिया, जिसे बरसात कराने का नृत्य भी कहा जाता है, इस भीषण गर्मी में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए मनोहारी झिझिया, जट जटिन, समाज कैबा, लोक महापर्व, डाला छठ, जय जय भैरवी, गणेश वंदना की मनोहारी प्रस्तुति वृष्टि चक्रवर्ती, सृष्टि यादव, ईशिता मुखर्जी, कावेरी महंत, श्रेया विश्वकर्मा, यशनवी शुक्ला, सिमरन सिंह, आकांक्षा साहनी, आंचल सिंह, पायल सिंह, अंशु साहनी, सुनैना राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में अमित श्रीवास्तव ने भावपूर्ण नृत्य के माध्यम से रावण और जटायु के युद्ध का संगीत में प्रस्तुति देकर समारोह में चार चांद लगा दिया। समारोह का संयोजन और संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने और सह संयोजन मालिनी चौधरी ने किया। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति की ओर से रविवार को शहीद उधम सिंह जी के 106वें शहादत दिवस पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। शहीद उधम सिंह स्मारक समिति ट्रस्ट की ओर से रविवार को गिरजाघर गोदौलिया स्थित शहीद उधम सिंह पार्क स्थल पर शहीद उधम सिंह जी के 106वें शहादत दिवस पर उनके प्रतीकात्मक चित्र के समक्ष पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के पश्चात चारों धर्मों के अनुयायियों ने वेद पाठ, कुरान की आयतें, बाइबल पाठ के साथ ही गुरुबाग से आए रागी जत्था ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का पाठ किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन उदय नारायण सिंह ने कहा कि शहीद उधम सिंह जी का पूरी दुनिया में शहीदों में सर्वोच्च स्थान है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीएचयू के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर पंजाब सिंह, डॉक्टर सत्यदेव सिंह, डॉक्टर हरिंद्र कुमार राय, काशीराज परिवार के दामाद डॉक्टर अशोक सिंह,
विजय नारायण सिंह, अजीत सिंह, वीके सिंह, ऋषि नारायण सिंह, वेदांत सिंह, फादर आनंद, दीपक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे पुलिस के जवान आकर हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस शहादत दिवस पर आकर ये कार्यक्रम में वो 32 फायर की सलामी 13 अप्रैल 1980 से लगातार होता रहा। अब कार्यक्रम 2 हो गया। अब हम लोग 13 अप्रैल को शहादत दिवस शोक सलामी करते हैं और 26 दिसंबर को हम लोग जो है 32 फायर की सलामी करते हैं। शहीदों की याद में दुनिया में इतना बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता धाम में तृतीय निशा में नृत्य और भजनों का गूंजता रहा। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की तृतीय निशा रविवार को माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन आरती भजन के साथ प्रारंभ हुआ। माता शीतला को पंचामृत से स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण रजत छत्र लगाकर पंडित मनीष पांडे व ऋषि शंकर पांडे ने षोडशोपचार विधि विधान से पूजन अर्चन किया। पंडित शिव प्रसाद पांडे ने आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन व संचालन में तृतीय निशा का शुभारंभ भरत प्रसन्ना की शहनाई से बहुचर्चित धुन बजाकर अपनी हाजिरी लगाई गई। पंडित माता प्रसाद मिश्रा, पंडित रुद्र शंकर मिश्रा पिता पुत्र की जुगल जोड़ी ने शिव स्तुति, आनंद तांडव, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, तबले पर उदय शंकर मिश्र, सारंगी पर ओम कश्यप, बांसुरी पर संगीत प्रसन्ना, हारमोनियम व गायन पर शक्ति मिश्रा ने कुशल संगत किया। डॉक्टर अमलेश शुक्ला ने जय जय शीतला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने शिव पंचाक्षर श्रोत, नागेंद्र हारायत रचनाएं, बक्सर की लोक गायिका अर्चना तिवारी, व्यास मौर्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ओम तिवारी सहित अनेक देवी गीत सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। देर रात्रि अन्य कलाकारों में पिंकी मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, आशीष पाठक, अमृत तरुण सिंह शामिल रहे। तबले पर पंडित बलराम मिश्र, सत्यम मिश्रा, ढोलक पर नसीम विशाल, कीबोर्ड पर संतोष मौर्य, ऑक्टोपैड पर विवेक, बैंजो पर संजय ने कुशल संगत किया। कलाकारों का स्वागत चुनरी माला प्रसाद देकर पंडित अभिषेक पांडे, पंडित सतीश पांडे व पंडित अवशेष पांडे ने किया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता की अनामिका का बेहतरीन कथक नृत्य हुआ। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी अनामिका कोरी का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन में छोटा ख्याल और राग खमाज में ठुमरी जिसके बोल थे मोरा मन मानत नहीं, और अंत में राग भैरवी में भजन जिसके बोल थे तुम आ जाना भगवान गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर गौरव बनर्जी और हारमोनियम पर कुणाल वर्मा ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।